देखो, आज का विषय हमारा गणित है। बच्चों, आप किसी भी विषय की तैयारी करें, चाहे रेलवे की हो, चाहे पुलिस की हो, एसएससी की हो, किसी भी विषय के लिए मैथ बहुत आवश्यक होती है। तो मैं आपको आसान भाषा में मैथ के छोटे छोटे सूत्रों से आपको मैथ सिखाना चालू कर रहा हूँ। देखो बच्चों, आज का हमारा चैप्टर है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति से बहुत कुछ पूछा जाता है। ये संख्या किस टाइप की होगी, घातांक का नियम, या इसकी घात निकालो, ये टाइप के सवाल बहुत आते हैं। तो आप लोग पहले परिभाषाएं देखें छोटी छोटी, फिर आपको सवाल लगाना आ जाएंगे। देखो, सबसे पहले जानना हमको प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्या वे होती हैं भाई, शून्य को छोड़कर आप कोई भी संख्या लिखें, ये सभी प्राकृतिक ही होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये शून्य को छोड़कर कोई भी संख्या क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। दूसरी होती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या कौन सी होती है, शून्य सहित, शून्य को मिला लिया जाए, शून्य हो, 1 हो, 2 हो, 3 है, कोई हो, ये क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। बच्चों, पूर्णांक क्या होता है, देखो, चाहे संख्या प्लस में हो या माइनस में हो, संख्या प्लस में होगी तब भी पूर्णांक है, और माइनस में होगी तब भी पूर्णांक है। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, -3 है, -2 है, -1 है। हमने आपको दिखा दिया इस टाइप से एग्जाम्पल। ये सभी कैसी हैं, पूर्णांक संख्या क्या होती। धन पूर्णांक कौन सी होती, जिसमें प्लस का चिन्ह लगा होता है। बच्चों, प्लस का चिन्ह लगा नहीं होता, प्लस का चिन्ह माना जाता है। जैसे 1 के पहले कुछ नहीं लगा तो प्लस का मान लेते हैं। तो वो संख्याएं जिनमें प्लस की होती हैं वो क्या कहलाती हैं, धन पूर्णांक कहलाती हैं। और ऋण पूर्णांक कौन सी होती है, जिसमें माइनस का चिन्ह साथ में लगा होता है, कहलाती हैं ऋण पूर्णांक कहलाती हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्या बहुत पूछी जाती हैं, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। परिमेय संख्या कौन सी होंगी, अपरिमेय कौन सी होंगी। देखो, जिन संख्याओं को P/Q अर्थात अंश और हर में लिख लेते हैं वो कहलाते हैं परिमेय, और जिनको नहीं लिख पाते उन्हें कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। जिन संख्याओं को आप P/Q या ऊपर अंश होगा नीचे हर होगा इस टाइप से लिख देंगे तो कहलाएंगी परिमेय संख्याएं, और जिनको नहीं लिख पाएंगे उन्हें कहेंगे अपरिमेय संख्याएं। ठीक हो गई। अगली वास्तविक संख्याएं। देखो, परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं से मिलकर बनती है वास्तविक संख्या। इससे दिया है 3 + √5, 2 + √3। अपरिमेय और परिमेय दोनों मिल जाएं तो कैसी बन जाती है, वास्तविक संख्या। जैसे 2 हमारी है, परिमेय संख्या है, और √3 है, अपरिमेय है। दोनों को मिला दीजिए, कैसी बन जाएगी, वास्तविक संख्या बन जाती है। सम संख्याएं कौन सी होती, देखो, जो संख्या 2 से विभाजित हो जाती हैं, कट जाती हैं, वो कहलाती हैं सम संख्याएं। 2 4 6 8 10, 2 से भाग चला जाए, जान लो सम संख्याएं। विषम संख्याएं कौन सी होती, जिसमें 2 का भाग नहीं जाए, वो कहलाती हैं विषम संख्याएं। 2 से भाग नहीं जाएगा, विषम संख्याएं हमारी हो जाएंगी। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती, देखो, अभाज्य संख्या वे संख्याएं हैं जो किसी से भी नहीं कटती हैं। 2 3 क्या किसी से कटती ही नहीं, किसी से भाग नहीं जाता है, वो कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं। और भाज्य संख्याएं कौन सी होती, जो 2 से भले न कटे, किसी ना किसी अंक से, स्वयं के अलावा। मान लिया ये कोई संख्या लिखा है 9 है, अब 9 कैसी संख्या है, ये तो विषम संख्या है। अब ऐसी संख्याएं जो सम या विषम दोनों से अलग हों, ऐसा नहीं कि सम से कट जाएं। अभाज्य संख्या वे होंगी जो स्वयं के अलावा भी किसी संख्या से नहीं कटेंगी, वे किसी से नहीं कटेंगी अभाज्य, और जो किसी से कट जाएंगी उन्हें कहते हैं भाज्य। भाज्य संख्या किसी ना किसी संख्या से कट ही जाती। तो हम लोग जांच करते हैं और निकालते कैसे हैं जांच, भाई कोई संख्या भाज्य है, अभाज्य है, विषम है, सम है, कैसे निकालते हैं, तो उसका वर्गमूल निकाल दीजिए। यदि वर्गमूल निकल जाए तो जान लो कैसी होगी, भाज्य होगी, और नहीं निकले तो अभाज्य होगी। इस प्रकार से भाज्य और अभाज्य की जांच करते हैं। अब आपको देखो विभाज्यता के हम नियम सिखा रहे हैं थोड़े। देखो विभाज्यता के नियम बताए थे हमने आपसे, कैसे कैसे आप लोग पहचानेंगे कौन संख्या किससे कटेगी, किससे विभाजित होगी या नहीं होगी। तो आपको नियम लिखा दे रहे हैं, आप लोग नियम के अनुसार आप लोग कर सकते हैं। देखो, जो संख्या 2 से विभाजित होगी तो 2 से विभाजन के लिए क्या होना चाहिए, कोई संख्या लिखी हो, हमारी संख्या कोई लिखिए 20 लिखी है, तो आप ध्यान दो कि इकाई में, इधर इकाई होती है भाई, पहले इकाई होती है, इधर दहाई होती, तो आप ध्यान दें इकाई में यदि 0 या कोई सम संख्या है, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 0 या 2 हो, तो 0 या कोई सम संख्या हो तो वो 2 से विभाजित हो जाएगी। आपने क्या सीखा, 2 से कैसे विभाजित होगी, यदि कोई संख्या लिखी हो, उसका इकाई का जो अंक है 0 हो या कोई सम संख्या हो तो 2 से विभाजित हो जाएगी। बच्चों 3 से कैसे कटेगी, सभी अंकों का आप योग निकाल लीजिए।
मान लीजिए कोई अंक लिखा 27 लिखा, मान लो है 27, तो इसका योग करिए 7 2 9, 9 हो गया। अंकों का योग निकाल लीजिए और 3 से भाग कीजिए। यदि अंकों का योग 3 से कट जाता है, विभाजित हो जाता है, तो जान जाएंगे भैया ये 3 से कट जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। 4 से कैसे करेंगे विभाजित? इकाई या दहाई से बनी संख्या, भाई जिसमें इकाई और दहाई से बनी संख्या 4 से कट जाए। अब जो संख्या मान लंबी संख्या बहुत लिखी हो, उसमें आप देखिए इकाई और दहाई की संख्या 24 मिले, 28 मिले, ऐसा मिल जाए, कुछ कोई संख्या मिल जाए, इकाई या दहाई का अंक से जो संख्या मिलके आए 2 अंकों की, वो 4 से कट जाएगी, तो जानो पूरी संख्या इससे 4 से कट जाएगी। लंबी लंबी संख्या लिखी हो, चाहे कितनी लंबी लिखी हो, लिखा हो 5 4 3 7 2 4। अब देखो आप देखो इतनी लंबी संख्या लिखी थी, अब आपको पता करना है कि 4 से कट रहा नहीं कट रहा है, तो देखो इकाई के अंक 2 देख लो, ये देखो, और दहाई का देखो, तो कितना मिला 24। भाई 24 4 से कट रहा है, तो जान लो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। 5 से कैसे काटेंगे? इकाई में 0 हो या 5 हो, जिस संख्या में संख्या कितनी भी लंबी लिखी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। यदि 0 या 5 लिखा है तो जान लो 5 से वो संख्या कट जाएगी। 6 से कैसे कटेगी? देखो वो संख्या जो लिखी होगी आपकी वो 2 से और 3 से दोनों से कट रही है। यदि कोई संख्या लिखी है, मान लिया वो 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए, तो जान लो वो 6 से कट जाएगी। और 2 से कट रही, 3 से नहीं कट रही है, तो जानो 6 से वो नहीं कटेगी। 2 और 3 से विभाजित होनी चाहिए, तो वो 6 से आराम से विभाजित हो जाएगी। और 7 से विभाजित कैसे निकालेंगे? संख्या के अंतिम, बस संख्या कोई लिखी है, अंतिम अंक लिखा हो उसको दोगुना कर दीजिए। संख्या कोई लिखी हो उसको अंतिम अंक मान लीजिए जो मिल जाए उसको दोगुना कर दीजिए, और दोगुना करने के बाद क्या करिए, शेष अंक से जो बनी संख्या है, शेष अंक जो बचे हैं उससे घटा दीजिए। तो घट के जो आएगा, यदि वो 7 से कट रहा है तो पूरी संख्या आपकी 7 से कट जाएगी। क्या करेंगे? कोई संख्या लिखी है उसमें क्या करेंगे, अंतिम अक्षर ले लेंगे, संख्या ले लेंगे, उसका दोगुना कर देंगे, और दोगुना करने के बाद शेष संख्या को उससे घटा देते हैं। घटाने के बाद जो आए 7 से कट जाए तो जान जाओ 7 से वो पूरी संख्या कट जाएगी। अब 8 से क्या करेंगे? 8 से विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए? यदि संख्या के अंतिम 3 अंकों द्वारा बनी संख्या, हमारी संख्या बहुत लंबी लिखी कोई है, उसके अंतिम 3 अंकों से आप 3 इकाई दहाई सैकड़ा तक का 3 अंक ले लीजिए अंतिम से, और वो 8 से कट रहे हैं, 8 से भाग जा रहा है उसमें, तो जान जाओ पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। और नहीं कट रहे हैं जानो ये 8 से नहीं कटेगी। 9 से क्या होता है? भाई यदि अंकों पूरी जितनी संख्या लिखी हो, लंबी खूब लिखी हो, उन सब का योग कर लीजिए। 3 का और 9 का लगभग समान ही होता है, क्योंकि 3 में भी क्या किया था आपने, सभी अंकों का योग किया था, 3 से कट जाए तो मानते थे। इसमें क्या करेंगे, पूरी संख्याओं का योग कर लीजिए, सभी अंकों का, जो अंक दिए हों आपको 2 4 6 8 जो दिया हो उन सबको योग जोड़िए। अंक जो आए यदि वो 9 से विभाजित है तो वो संख्या 9 से विभाजित होगी, और नहीं योग हो रहा है विभाजित तो विभाजित नहीं होगी। 11 में क्या करेंगे, संख्या लिखी हो खूब लंबी लिखी, यहाँ से यहाँ तक लिखी, तो उसमें क्या करें, सम स्थानों के और विषम स्थानों के, ठीक है। विषम स्थानों पर जो अंक लिखे हों, विषम कौन से वाले लिखा है, 4 6 5 3 2। अब देखो 1 4 विषम पे है, 5 विषम पे है, ठीक है, 6 सम पे है, तो 1 3 5 7 पे हों, 2 4 6 8 पर हों तो सम विषम होते हैं। तो जो विषम पे लिखे होंगे उनको, और जो सम पे लिखे हों उनको ले लीजिए, उनका योग, तो सम वालों को जोड़िए। देखो फिर सुन लीजिए, यदि संख्या के विषम स्थानों के अंकों का, विषम स्थानों पर जो अंक लिखे हैं उनको जोड़ लीजिए, और सम स्थानों पर लिखे अंकों उनको भी जोड़िए, और उनमें से घटाइए। विषम अंकों का योग माइनस सम अंकों का योग जो घट के आए, यदि वो 11 से विभाजित हो रहा है तो जान जाइए पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। इस प्रकार से हम लोग विभाज्यता की जांच कर सकते हैं। बहुत पूछे जाते हैं कि संख्या लिखी होगी बहुत लंबी चौड़ी, और कहा जाएगा इकाई अंक निकालो। इसे मान लिखा हमने है 5 6 9 गुणे 3 6 7 गुणे 4 7 9 गुणे 4 4 4, तो इकाई अंक निकालना है। तो क्या करो, देखो सबका लास्ट का इकाई अंक यहाँ 9 है, इसमें 7 है, इसमें 9 है, इसमें 4 है। इकाई अंक ले लीजिए, गुणा कर लीजिए, जो आए उसमें से इकाई अंक आप लास्ट का ले लीजिए, जो आएगा इस संख्या का इकाई अंक यही होगा। जैसे संख्या का देख लीजिए, लिखा है मान लिया 502 लिखा है, 304 लिखा है, 605 लिखा है। अब इससे इकाई का अंक पूछा जाए तो इकाई का अंक यहाँ 2 ले लिया, इसमें 4 ले लिया,
इसमें 5 ले लिया तो 5 चक्को 20 दूना 40 आया, तो इकाई का अंक क्या बचा है, 0 बचा, तो इकाई का अंक 0 हो गया। इस प्रकार से इकाई का अंक हम निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों।